हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि हम परसेंटेज का चैप्टर कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी क्लासेस हो चुकी है परसेंटेज की, तो आप स्टार्टिंग से देखना। और स्टार्टिंग से मैंने उसके बारे में बताया, परसेंटेज के बारे में। तो आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपका बेस क्लियर होगा, तो उसके जरिए आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए और अपना प्यार बना करिए। लव यू ऑल। तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया। उसको गुणा करना था 5/6 से। किससे करना था? 5/6 से। लेकिन उसने क्या काम किया, 6/5 से गुणा कर दिया उस नंबर में। अगर वो नंबर हमें पता हो तो हम आराम से निकाल देंगे कि उसकी त्रुटि कितने प्रतिशत की हुई। तो देखो, वो नंबर हमेशा निकालने के लिए जब भी वो नंबर पूछे कि वो नंबर कैसे निकाला जाएगा, तो हमेशा 6 और 5 का एलसीएम ले लो। नीचे वाले नंबर को जो दे रखा है, इनका एलसीएम 6 और 5 का एलसीएम होता है 30। कितना होता है? 30। यानी कि वो नंबर कितना? 30। तो 6 से ये 5 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 25। एक्चुअली वो नंबर 25 होना चाहिए था। 5 6 30, तो ये आ गया 36। यानी कि त्रुटि कितने की हो गई? 11 की हो गई। ठीक है, कितने की हो गई त्रुटि? त्रुटि का जो अंतर आया कितना है? 11। यानी कि 25 पे 11 की त्रुटि, 25 पे 11 की त्रुटि और मल्टीप्लाई 100। किसके लिए 100? परसेंटेज में करने के लिए। तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 11 × 100, नीचे आ जाएगा 25। तो जो 100 है, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा? 44% की त्रुटि हो जाएगी। कितनी? 44% की त्रुटि हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है, जब किसी लड़के से किसी भिन्न 6/7 का बताने को कहा गया, ठीक है, तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। वह भिन्न बतानिए, वह भिन्न क्या होगी? ठीक है। अब बॉय ऑन बिगेन आस्क्ड व्हाट 6/7 ऑफ सर्टेन फ्रैक्शन वाज, मेड द मिस्टेक ऑफ डिवाइडिंग द फ्रैक्शन बाय 6/7 एंड सो गॉट an answer which exceeds the correct answer by 13/70. Find the fraction. तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना है क्या है, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा स्पेस हो जाएगा तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, देखिए करेंगे क्या इस टाइप क्वेश्चन में जब भी आ जाए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है कोई भिन्न है, ठीक है। अगर मैंने वो भिन्न माना x है, ठीक है, x मान ली, तो उसको 6/7 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। और उसने क्या किया, गलती से एक काम किया, x को वो जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसको किससे कर दिया? उससे भाग दे दिया 6/7 से। भाई इसका मतलब क्या है? ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? x × 7/6, यही तो आता है। भाई यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो 7/6, तो ये आ चुका है। यानी कि अब देखो, वो फ्रैक्शन मान लेते हैं, कितनी होगी भाई? इसका एल्सियम ले तो 7 और 6 कितना आ जाएगा? 42 और ये 42। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 36 आ जाएगा ये, ठीक है, और इसको करोगे तो 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49। अब देखो ये आपका आ गया 13। कितना आ गया? 13। तो यानी कि 13 की त्रुटि होगी। कितनी होगी? 13 की त्रुटि होगी। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 13 की त्रुटि नहीं हुई है भाई। कितने की हुई है? 13/17 की हुई है। कितनी की हुई है? 13/70। यानी कि इसका 1/70। भाई 13 में अगर 1/70 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13/70 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारा जो फ्रैक्शन है 42 ना होके कितना हो जाएगा? 1/70। 42 का कितना? 1/70। तो ये किससे जाएगा? 14 × 42 और 14 × 5 70। तो एक्चुअल में कितना आंसर आ जाएगा? 3/5। कितना आ जाएगा? 3/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कह रहे एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 73642 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेचता है। इतना हिस्सा जो है 13% लाभ पर बेचता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर, सभी जितनी वस्तुएं हैं, ठीक है, उन पर कितना हो? 19% का लाभ हो। कितने हो? 19% का लाभ हो,
ठीक है, तो ये फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये अ शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल फॉर ₹73642, ही सोल्ड 2/5 of them at 13% profit. Calculate the percent of profit at which he must sell the remaining so that he may gain 19%। ठीक है, प्रॉफिट। तो इसको नोट डाउन करो, थोड़ा स्पेस हो जाए। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो इसे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखो जरा, आपको कह रहा है कि वह वस्तुओं को 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेचता है। कितना? 2/5। यानी कि 2/5 का मतलब क्या है, अगर टोटल वस्तुएं 5 हों, कितनी हों टोटल वस्तुएं 5, और उसमें से 5 में से 2/5 13%। ठीक है, यानी कि 5 में से 2 वस्तुएं 30% लाभ पर बेचता है। यानी कि 5 में से कितनी? 2, यानी कि 2 × 13, 2 वस्तुओं को 13% लाभ पर बेचता है, यानी कि 26 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है? 26। इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बात करें, अगर 2 वस्तुओं को वो 13% लाभ पर बेचता है तो 26 रुपये बेचता है, तो बची कितनी? 3। ठीक है, तो 3 वस्तुओं को कितने में बेचेगा? माना कि x में बेचेगा। ठीक है, x में बेचेगा, x% प्रॉफिट में बेचेगा। तो कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है शेष वस्तुओं को जो बची हुई थी लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 90% का लाभ हो। और सभी वस्तुएं कितनी है? टोटल वस्तु कितनी है? 5। और 5 वस्तुओं पर कितना का लाभ हो? 19% का लाभ हो। और 19 × 5 95, कितना हो गया? 95। अच्छा, एक चीज़ और, अगर 2 वस्तुओं को 13% लाभ पर बेचता है तो 26 रुपये की, और 5 वस्तुओं को 19% लाभ पर बेचता है तो 95 रुपये की। तो 3 वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचेगा, कि कितने रुपए की बेचेगा भाई? 95 - 26 करोगे ना तो 3 वस्तुओं का आ जाएगा ना भाई, 5 का ही है, 2 का ही है, तो 3 का मिल जाएगा हमें, यानी कि 69 मिल जाएगा। जब 95 - 26 करोगे तो 69 मिल जाएगा। या फिर 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 आ गया, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 95 आ रहा है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं 3 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 69 आए, तो x की वैल्यू आ जाएगी, उतना % प्रॉफिट आ जाएगा। बताओ, फटाफट बताओ। तो मैं अगर 3 × 23 से करूं, ठीक है, तो 69 आता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हाँ, x% किसके बराबर आ जाएगा? 23% के बराबर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई से करोगे तो 69 मिलेगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49730 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, इतना हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का क्या हो, मतलब सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, फिर आंसर करते हैं इसका फटाफट। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है और इतना हिस्सा 2/7। अगर उसके पास, मैंने कहा टोटल 7 वस्तुएं होती हैं, इसका मतलब क्या है, अगर उसके पास 7 वस्तुएं हैं और 7 में से 2 कितने % लाभ पे बेच रहा है? 15%। भाई 7 में से 2 15% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि कितने रुपये की बेच रहा है? 30 रुपये की सीधे सीधे बेच रहा है। फिर आगे चलते हैं, कह रहा है कि बताइए वह जो शेष वस्तुएं, अब कितनी बची भाई? 2 तो बेच दी, 5 बची, तो 5 को कितने प्रतिशत पर बेचे? माना कि x प्रतिशत पर बेचता है। ठीक है, तो कितने रुपए की बेचेगा अभी बताते हैं। तो कह रहा है फिर आगे देखो, बेचे कि कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। सभी वस्तुओं पर, यानी कि सभी वस्तु कितनी है? 7 है, और 7 पे कितने का लाभ हो? 10% का लाभ हो, तो यानी कि 70 रुपये की बिकेंगी सभी वस्तु। कितनी बिकेंगी? 70। तो इसको 70 बनाने के लिए यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा? 40 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 40। ठीक है, तो वो प्रॉफिट क्या होगा? 5 वस्तुओं पर जो प्रॉफिट उसने लिया होगा, वो प्रॉफिट क्या होगा? 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 40 आए, तो आप कहोगे कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 × 8 = 40। ठीक है, तो 8% क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है।
ठीक है, एग्जाम में आया क्वेश्चन। कह रहे एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4859 रुपये में खरीदता है, ठीक है। वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का क्या हो, लाभ हो। A shopkeeper purchased few articles for ₹4859. He sold 3/7 of them at 30% profit. Calculate the percent of profit or loss, ठीक है, which he must sell the remaining so that he may gain 10% profit overall. तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट कि थोड़ा स्पेस हो जाए। देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, कैसे करना है ये देखिए। ये देखो कह रहा है कि 3/7 हिस्सा, 3/7 यानी कि टोटल वस्तुएं 7 होती, टोटल वस्तुएं 7 होती, तो उसमें से 3 का 30% लाभ, 3 वस्तुओं को 30% लाभ पे बेचा गया है। 30% का मतलब 90 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। जो बची हुई वस्तुएं, तो कितनी बची भाई, 3 बेच दी तो 5 बची, तो 5 को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे, माना X% लाभ पे बेचे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसे कुल सभी वस्तुओं पर, जितनी वस्तु थे, टोटल वस्तु कितनी है, सभी वस्तुओं मतलब 7 वस्तुओं पर 10% का लाभ हो, क्या हो, लाभ। सभी 7 वस्तुओं पर 10% का लाभ होगा, तो ये 70 रुपये में बेचेगा। यानी कि टोटल पहले उसने 90 रुपये की बेच दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 70 हो रहा है, यानी कि गड़बड़ हो गई यहाँ, तो -20 की, यानी कि उसको हानि हो गई यहाँ पे 5 वस्तु पे 20 की हानि हो गई, ठीक है। माइनस का मतलब 20 की हानि, तो ये 70 रुपये हो गया। तो इसलिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो -4 होगी। -4 का मतलब क्या है, ठीक है, लॉस। कितना लॉस हो गया, 4% का लॉस हो गया। 5 चौक 20 यानी कि 4% क्या हो गया, घाटा हो गया उसे, लॉस, ठीक है। तो 4% का उसे लॉस हो जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ ना ये कितना आएगा भाई, 4 आएगा ना, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो 7 - 3 4 हो गया ना, तो ये 4 वस्तु बची ना, से जो बची 4 वस्तु बची, ठीक है। तो एक्स में किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किससे करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। तो ये 5% क्या हो जाएगा हमारा, 5% लॉस हो जाएगा, ठीक है। 5% क्या हो जाएगा, लॉस, ही आएगा हमारा आंसर, ठीक है। 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, 7 - 3 4 होता, ठीक है। तो हमारा 5% लॉस आएगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार, कोई दुकानदार है, कुछ वस्तुओं खरीदना है। वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। कोई दुकानदार है जो कुछ वस्तुएं खरीदना चाहता है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं का 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जो टोटल वस्तुएं उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा वो बताना है, ठीक है। अ शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल, ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट 30% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग आर्टिकल्स एट 10% प्रॉफिट। सो हाउ मच प्रॉफिट % ही मे गेन ओवरऑल। तो देखो सबसे पहले बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। देखो 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्से का मतलब क्या है कि अगर टोटल वस्तुएं 4 हैं, कितनी हैं, 4, और उनमें से एक वस्तु को कितने पर बेचता है, 30% लाभ पर। कितने पर, एक को बेचता है 30% लाभ पर, यानी कि सीधे 30 रुपये का फायदा हो जाता है उसे, ठीक है। 30 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं और शेष वस्तुओं को, भाई शेष कितनी बची, 4 - 1, ठीक है, 3 बची, यानी कि 3 को कितने पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। तो सीधे उसे 30 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। पहले आप मुझे ये बताइए कि टोटल वस्तुएं हैं कितनी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि टोटल वस्तुएं 4 हैं, ठीक है। और टोटल वस्तुएं 4 हैं और 4 पे आपको बताना है कितने % का लाभ हुआ, तो X% का लाभ हुआ, ठीक है। और इनका टोटल कितना हो रहा है, 60 हो रहा है भाई, 30 और 30 भाई, 3 आर्टिकल और 1, ठीक है, 1 वस्तु और 3 वस्तु, टोटल कितनी, 4 वस्तु की, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60। तो इसको 60 बनाने के लिए यहाँ 4 में किससे मल्टीप्लाई करें,
तो आप कहोगे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 चौका 60, यानी कि सीधे सीधे 15% हो जाएगा। ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा? 15%। ठीक है, यही बताना था क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदना चाहता है, वह उन वस्तुओं को का 3/4 हिस्सा, कितना? 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर और शेष वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अ शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल एंड 3/4 ऑफ देम एट 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग आर्टिकल्स एट कॉस्ट प्राइस, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। तो अगर मैंने कहा कि 4 वस्तुएं हैं, टोटल वस्तु कितनी है? 4, और 4 में से वो 3 को कितने पर बेचता है लाभ पर? 20%। भाई 4 में से 3 को कितने बेच रहा है? 20% लाभ पर, सीधे सीधे 60 रुपये की बेच रहा है। 20 दिए 60 रुपये की बेच रहा है। अब आगे चलते हैं। और शेष वस्तुएं, भाई 4 में से 3 बेच दी तो बची 1, तो 1 को कह रहा है शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्रय मूल्य का मतलब क्या है? जैसे मैंने कोई एक बॉक्स है, कोई या बैक बॉक्स या पेंसिल कर दो, एक पेंसिल मैंने 5 रुपये की खरीदी और दूसरे अगले को भी मैंने 5 की दे दी, तो मतलब ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो 0, तो कितना? 0 रुपये। तो उस स्थिति में आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है उसे कुल सही वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। टोटल वस्तु कितनी है? 4, पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा टोटल? इसका ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा। तो इसको 60 बनाने के लिए, इसको कितना 60 बनाने के लिए x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए। ठीक है, तो 15 चौका 60, तो 15% रहा होगा। तो 15% हमारा क्या आ जाएगा? लाभ। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अ मैन स्पेंड 1/3 ऑफ हिज इनकम एट 7% एंड 1/4 एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10%, देन ही गेन 561, फाइंड हिज इनकम। इनकम बतानी है कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, और इस क्वेश्चन में थोड़ा स्पेस की नीड भी है, तो देखो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 1/3 भाग मतलब क्या है भाई? 1/3, 7% के हिसाब से, और 1/4, तो एक एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए ना यहाँ पे 3 और 4। मैं ना इनको ले सकता हूँ टोटल रुपये ना ये, तो ऐसा इस कंडीशन में हम करते गए हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 हो जाएगा। यानी कि अगर टोटल रुपये उसके पास 12 होते, ठीक है, तो 12 का 1/3, ठीक है, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा? यहाँ 12 लिख दो और यहाँ 12 लिख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, ये 3 हो जाएगा और 3 चौक 12, यानी कि उसके पास, ठीक है, 4 वस्तुएं, 4 रुपये, 4 रुपये वो 7% के हिसाब से कर रहा है, तो यानी कि 28 की कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद 3 किस हिसाब से? 8%, 8% के हिसाब से कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में 8, तो 8 3 24, और उसके बाद कह रहा है कि और शेष भाग 10%, तो बचे कितने रुपए भाई? 4 ये लगा दिए, 3 ये, 4 3 7 और 5 बचे, 12 - 7, तो 5 कितने? 10% के हिसाब से, तो ये हो गया 50। कितने हो गए? 50। तो ओवरऑल टोटल 12 इसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 2 4, यानी कि 8 4 12, 102 आ जाएगा। कितना जाएगा? 102। यानी कि 12 वस्तुओं का x% प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? ठीक है, यानी कि 102 लाने के लिए x% की वैल्यू कितनी रखें कि 102 आ जाए? तो क्या रखेंगे x% की वैल्यू? ये क्या रख देंगे? यहाँ रख देंगे 102/12% इक्वल टू 102। ये तो आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास ये आ गई x वैल्यू। ठीक है, अगर इतने % का प्रॉफिट हो रहा है तो देखो कितने % का प्रॉफिट हो रहा है? 102/12 इंटू परसेंट। ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू कितना दे रखा है? 561। प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट में कितना दे रखा है? 561। जो कट्टा है काट दो, पहले इसको सही से लिख लो। ठीक है, 561। तो यहाँ से देखो P मल्टीप्लाई प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है,
तो 102 अपॉन 12 मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे 100 आएगा, इक्वल टू 561। ठीक है, तो एक काम करो, इसको इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका आएगा P इंटू 102 अपॉन 12 इंटू 100 इक्वल टू 561। ये तो आया, कितना आया 561। तो देखो इसको कट कर लो। ठीक है, तो ये 2 से करोगे तो 2 5 या 2 बन जा, और ये 2 6 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया, P इंटू 5651 इंटू 600 इक्वल टू 561। ये तो आया 561। इसको नोट डाउन करो। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो हमारे पास आया ये P इंटू 51 अपॉन 600 इक्वल टू 561। देखो 51 बन जा, और 51 और 51 ये 11 पे जाएगा, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 600, उधर चले जाएगा तो 11 इंटू 600, तो ये 600 है। ठीक है, तो P की वैल्यू हो जाएगी 6 भाई 11 की 6 में 66 00। ठीक है, यानी कि 6600 6600 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। लव यू ऑल।